मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सब नित्य व्रती प्रेमपुरी आश्रम मुंबई से स्वाध्याय सत्संग का लाभ ले रहे हैं। स्वाध्याय के क्रम में हम सब मांडुक्य उपनिषद के मांडुक्य कारिका के द्वितीय प्रकरण वैतथ्य प्रकरण, इस मांडुक्य कारिका के वैतथ्य प्रकरण में हम सब 24 नंबर श्लोक पर विचार कर रहे थे। पूर्व में हमने विचार किया इस पे। काल इति कालविदो दिश इति च तद्विदः। वादा इति वादविदो भुवनानि इति तद्विदः। काल इति कालविदो, कालविद कालवेत्ता, काल को ही मानते हैं कि काल ही सब कुछ है। इस पर हम सब पूर्व प्रसंग में विचार भी किए थे। क्या कहा था? तो कहते काल परमार्थे ज्योतिर्विदः, ज्योतिषकार, ज्योतिष को जानने वाले वो कहते काल ही, काल मतलब समय, समय ही सब कुछ है। जिसका जैसा समय होगा वैसा उसको सुख मिलेगा। जिस समय जिसका जन्म होगा, समय अच्छा होगा तो फल उसे अच्छा मिलेगा, समय बुरा होगा तो फल उसको बुरा मिलेगा। इसके बारे में पूरा हम सब पूर्व प्रसंग में विचार भी किए। यहाँ पर सीधा कह देता ना, क्यों? काल एक के, काल तो एक है, सीधी सी बात है। काल अनेक नहीं। तो एक काल में मुहूर्त आदि व्यवहार है योगा। मुहूर्त आदि का ये अच्छा मुहूर्त है, यह बुरा मुहूर्त है, यह अच्छा समय है, यह बुरा समय है, ऐसा व्यवहार उसमें होगा ही नहीं, क्योंकि वो एक है। वह जैसा है और वैसा ही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। इस पर हम सब ने पूरा विचार किया था कि यदि हम समय पर विचार करते हैं और समय ही सब कुछ है, तो एक समय में, पहले कहा था, एक समय में बहुत कुछ उत्पन्न होता है। एक ही समय में गरीब के घर जन्म ले रहा है बालक, और अमीर के घर में भी जन्म ले रहा है, पर कोई सुखी और कोई दुखी हो रहा है। समय का यदि सुख दुख का, समय के साथ यदि सुख दुख का संबंध होता, विचार करें, काल से यदि हमको सुख दुख मिलता तो वर्तमान में ही विचार करें। अभी वर्तमान समय चल रहा है, वर्तमान समय में कोई सत्संग सुन रहे हैं और इसी समय में कोई भोजन कर रहे हैं, इसी समय में कोई यात्रा कर रहे हैं, इसी समय में कोई खुशी मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और इसी समय में
कोई हॉस्पिटल में जाकर के अपने दुख दर्द को सुना रहे हैं डॉक्टर को, समय एक ही है, तो कहीं खुशी और कहीं गम। तो यह काल यदि समय के हिसाब से, मुहूर्त के हिसाब से यदि हमें सुख मिलता, तो इस समय में सबको एक जैसा सुख मिलना चाहिए। पर एक समय में कहीं किसी को रोता हुआ हम सुनते हैं और किसी के बारे में हम कहीं किसी को हंसता हुआ सुनते हैं। एक जैसा सबको सुख और दुख नहीं मिलता, अलग अलग है। तो हम कैसे काल की गणना से विचार करेंगे कि इस काल में सबको सुख मिलेगा और इस काल में सबको दुख मिलेगा। एक ही काल में किसी को सुख मिलता है और उसी काल में किसी को दुख भी मिलता है। चोर जब चोरी करता है और वह चोरी में पारंगत हो जाते हैं, अर्थात चोरी कर लेता है, तो वह प्रसन्न हो जाता है। और उसी समय जिसकी चोरी हो गई, इसका धन चला गया, वह रोता है, दुखी होता है। तो देखो, एक खुश हो रहा है पा करके और जिसका नष्ट हुआ वह दुखी हो रहा है। संसार में यह समय सब कुछ है। और समय के फेर से कई लोग कहते हैं ये तो कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है, इसलिए लोग दुखी हैं इस समय के प्रभाव से। तो समय के यदि प्रभाव से होता तो सब कोई दुखी होते, पर ऐसा नहीं। एक ही समय में कोई सुख को प्राप्त कर रहे हैं और कोई दुख को प्राप्त कर रहे हैं। किसी घर में बाजा बज रहा है, सहनाई बज रही है, और किसी के घर में गम, शोक मनाया जा रहा है। तो समय ही सब कुछ है ऐसा कभी ना माने, क्योंकि समय के साथ साथ समय एक साधन है। कल हम सब ने विचार किया था कि समय हमारा यह साधन है, बिल्कुल कुछ नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते। समय हमारा साधन है, हाँ, पर इस समय के साथ हमारा कर्म हमको सुख और दुख देता है, और उस सुख दुख को हम पाते हैं और जीते हैं। ऐसा विचार किया। आगे कहा दिशा इति च तद्विदः। तद्विदः दिशाविद, दिशा के ज्ञाता। जो दिशा के ज्ञाता है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, कोना, ईशान कोण, अग्नेय कोण इत्यादि। इस तरह से हम दिशाओं के ऊपर विचार करते हैं और दिशाओं को मानते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं स्वरोदय विदस्तु दिशः। स्वरोदय कोई शास्त्री है, वह कहते दिशा परमार्थ इत्याहो, तो तदपि भ्रांति मात्रम। दिशा के ज्ञाता, दिशा को मानने वाले, दिशा ही सब कुछ है। किस दिशा में जाने से लाभ मिलता है और किस दिशा में जाने से हानि होती है, किस दिशा में किस वस्तु को रखने से सुख मिलता है और किस दिशा में किस वस्तु को रखने से दुख मिलता है, इस तरह से विचार करते हैं। कहते ये भ्रांति तदपि तद विदामपि पराजय दर्शनादित्या। उसको भी ऐसा पराजय देखा गया। पहली बात तो दिशा, दिशा जो हम विचार करते हैं, हम जहां खड़े हैं, जिस जगह है या बैठे हैं या रहते हैं, उसी जगह से हम विचार करते हैं। वास्तव में यह तो हमारी कल्पना हुई, हमारे लिए हुआ, फिर भी इसके ऊपर हम विचार करते हैं। तो हम जहां है वहां से हमारे लिए पूर्व किधर है यह विचार करते हैं, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है और दक्षिण किधर है, दायां किधर है, बायां किधर है, यह हो गया। जब चलते हैं किस तरह से विचार करते हैं, क्या मान्यता है, तो कहते चलते समय कोई दाएं तरफ दिख जाए तो शुभ मानते हैं,
विचार करते कि बहुत अच्छा हुआ। जैसे चल रहे हैं और जल पनिहारी कलश लेकर के जल भर करके कलश में घड़े में आ रहे हैं, भरा हुआ जल है और दाएं तरफ दिखा तो हम कहते हैं शुभ है, बहुत अच्छा है, हमारा काम बनेगा। दाएं तरफ मोर दिख गए तो शुभ है, गौ दिख गए दाएं तरफ तो शुभ है, पूर्व में दिखा तो भी शुभ है, उत्तर में दिखा तो भी शुभ है। इस तरह से हम विचार करते हैं। और यह वस्तु बाएं दिखा तो अशुभ है। दाएं तरफ में कौवा, गधा इत्यादि दाएं दिख गया तो अशुभ होगा। बिल्ली रोने लगे, कुत्ता रोने लगे अपने सामने में या अपने पास, तो हम विचार करने लगते हैं कि अशुभ होगा। इस तरह से विचार करके यह मानते हैं शुभ और अशुभ को, सुख और दुख को, अच्छे और बुरे को, यह दिशा को मानने वाला। कहते कभी कभी यह लक्षण बहुत अच्छा घटता है। जब कहीं कोई यात्रा कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो या करने वाला हो, दाएं तरफ का अंग फड़कना, दायां आंख फड़कना, दाएं तरफ का खुजलाना, हाथ खुजलाना, कहते शुभ होगा पुरुषों के लिए। और बाएं तरफ का आंख फड़कना, खुजलाना तो कहते अशुभ होगा। तो दायां बायां ये दिशा अंग का भी ये मानते हैं, इस तरह से कल्पना करते हैं। पर कभी कभी यह लक्षण भी नहीं घटता। यदि हम इसको मानते हैं तो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। यदि हमारा दायां अंग फड़का है या दायां अंग खुजलाया है तो हमें लाभ होना चाहिए, सुख मिलना चाहिए। पर कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि हमारा दायां अंग भी फड़क रहा है, दायां अंग खुजला भी रहा है और दुख मिल गया। दाएं तरफ में हमें शुभ वस्तु दिख गया, मोर दिख गया, गैया दिख गई, जल पनिहारी दिख गए, गौ दिख गए, पर कहीं यात्रा किए और वहां से यात्रा जिसके लिए किए थे, जो चीज लाने गए थे, जो वस्तु प्राप्त करने गए थे, वह प्राप्ति नहीं हुई, तो यह तो दिखना फिर व्यर्थ हो गया। यह भी पराजय दर्शनार्थ कहा, यह भी पराजय। कभी कभी बायां अंग फड़कता है, बाएं अंग खुजलाते हैं, लगता है कोई हानि होगी, पर खुजला करके ही रह जाता है, फड़क करके ही रह जाता है, कोई हानि नहीं होती। बल्कि हमारा कोई काम बनने वाला होता है तो वह काम हम करते हैं तो काम हो जाता है। तो यह जो संकेत है दिशाओं का, दाएं बाएं का, ऊपर नीचे का, आगे पीछे का, और जो भी वस्तुओं का हम संकेत करके उसे जो जानते हैं, उसे जो हम मानते हैं, यह कभी कभी बहुत अच्छा घटता है। संकेत भी कोई बुरी बात नहीं, एक संकेत नहीं होना चाहिए, पर संकेत ही सब कुछ है यह मानना सिद्धांतिक नहीं है। संकेत गलत नहीं होता। संकेत जो है, दिशाओं का जो संकेत है, किस दिशा में क्या होना चाहिए, किस दिशा में हमने क्या रखा है, यह वास्तुशास्त्र जिसे कहते हैं। तो किस दिशाओं में क्या रखने से, किस दिशाओं में क्या धारण करने से क्या लाभ मिलता है, ऐसा होता है। पर कभी कभी यह घटता तो है, पर कभी कभी यह उल्टा हो जाता है। ऐसे कई बार देखा गया, वहां वह घटता नहीं, परिवर्तन हो जाता है। तो यह बिल्कुल वस्तु स्थिति ऐसी ही है, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, संकेत है, लगभग कार्य हमारा पूर्ण होगा, पर हमारे कर्म में ही कुछ नहीं है। हमने अच्छा कर्म नहीं किया है और हम हर समय दिशाओं का ही ज्ञान करते रहें और बार बार यह सोचे कि हमको हानि होगी कि लाभ होगा। कई लोग बैठे रहते हैं और अपने बारे में विचार करते रहते हैं। कभी कभी
सोचते रहते हैं कि हमको आज क्या मिलेगा, धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मैं देखूं। इसी के बारे में बार बार विचार करते रहते हैं, क्या सुनो, बार बार विचार करते रहते हैं। पर अच्छा कर्म नहीं करते और अच्छे की लाभ प्राप्ति के लिए हम आते हैं तो वह नहीं होता है। तो सिर्फ दिशाओं से कहीं कुछ नहीं होता। दिशा तो संकेत तो है, पर अच्छे व्यक्तियों के लिए संकेत अच्छा हो जाता है और वही बुरा व्यक्तियों के लिए बुरा हो जाता है। एक ही समय में विचार कीजिए, दो व्यक्ति साथ जा रहा है, दोनों का कर्म फल अलग अलग है, और दोनों जब एक साथ चले जा रहे हैं और दोनों के दाएं तरफ में गैया दिख गई, वृषभ दिख गए, धर्मदेव, मोर दिख गए, गाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, बहुत लोग बैठे हो जाते हैं। पर जब दोनों मित्र एक साथ गए और दोनों को वह शुभ का संकेत मिला, दोनों को दिखा, पर एक अधिक धन कमा लेते हैं या उसको कुछ वस्तु की अधिक प्राप्ति हो जाती है, और दूसरा मित्र जो था वह खाली हाथ आता है, ऐसा भी देखा गया। तो दोनों को वह शुभ संकेत मिलने पर, दिशाओं का ज्ञान होने पर भी वह एक जैसा एक वस्तु मिलनी चाहिए, या वह संकेत हर समय हमें अच्छा मिलना चाहिए, पर वह नहीं मिलता, हम वह नहीं प्राप्त कर पाते। तो यह संकेत हमारे कर्म फल के साथ जुड़ा रहता है। यदि हमारा कर्म फल अच्छा नहीं हो और सिर्फ हम संकेत ही देखते रहें कि हमने गाय का दर्शन कर लिया तो हमारा शुभ होगा। कई लोग ऐसे हैं कि रोज दिन गौ का दर्शन भी करते हैं, उसकी महिमा का भी गान करते हैं और पाप कर्म में लगे रहते हैं, और स्वयं उलझन में भी फंसे रहते हैं कि उसका मैं चारा कहाँ से जुटाऊं, उसका खर्च कहाँ से जुटाऊं। तो झूठ बोलना प्रारंभ करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए प्रयत्न करते हैं। पर जब हम गौशाला चला रहे हैं, धर्मशाला चला रहे हैं, उसमें भी छल कपट और प्रपंच कर रहे हैं, तो वह दर्शन उसके लिए क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। बहुत ऐसे साधक मंदिर में रहते हैं, नित्य प्रति उसको भगवान का ही दर्शन होता है, उसके लिए तो शुभ संकेत है, उसको बिल्कुल पुण्य मिलना चाहिए, सामने उठते ही भगवान का दर्शन हो गया, पर वह दर्शन करके भी वह दुखी होता है। बहुत चिंतित, भगवान का दर्शन किया, पूजा किया, और बाद में समाचार मिला कि उसके कोई व्यक्ति मर गए या कहीं कोई नुकसान हो गया, किसी प्रकार की परेशानी स्वयं खुद शरीर में हो गया। इस तरह से देखा जाता है। तो ये संकेत तो अच्छी बात है, संकेत सिर्फ संकेत से ही काम नहीं चलेगा, तो सिर्फ दिशा ही सब कुछ नहीं। दिशा एक साधन है और वह हमें संकेत करता है हमारे कर्म के अनुकूल, पर अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। कर्म हमारा अच्छा है तो फल हमें अच्छा मिलेगा, पर हमारा यहाँ सिद्धांत चल रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है, समय तो नहीं, मेरा स्वरूप क्या है, दिशा तो नहीं, दिशा हमारा स्वरूप नहीं है, दिशा ही सब कुछ नहीं है, मैं कौन हूं ये जानना चाहिए। ऐसे बहुत से मतावलंबियों का, विचारवादियों का विचार प्रकट कर रहे हैं। आगे का कहते हैं, वादा इति वाद विदो, वादा इति वाद विद, वाद धातुवाद, मंत्रवाद, दो तरह के वाद बताया। धातुवाद, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, धातुवादो मंत्रवादश्च इति आदयो वादा वस्तुभूता भवन्ति इति केचित्। धातुवाद जैसे कि लोहा, सोना, चांदी, तांबा, कांसा, पीतल, यह भी एक धातु है, द्रव्य। तो यह द्रव्य ही सब कुछ है, ऐसा मानते हैं। द्रव्य के जगह आप धन को भी ग्रहण कर सकते हैं, धन ही सब कुछ है, धन के बिना कुछ नहीं, धन नहीं तो जीवन नहीं, ऐसा मानते हैं। हमारे पास बहुत अधिक सोना है
तो मैं बहुत अधिक धनवान हूँ, चांदी है, हीरा है, इस तरह से बहुत सारे हमारे पास द्रव्य पड़ा हुआ है, तो मैं बहुत धनवान हूँ और मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो कहते हैं यह वास्तव में सत्य नहीं है। यदि किसी के पास बहुत सोना हो, सोने का मकान ही हो, और जब भूख लगे तो क्या सोना खा करके हम पेट भर सकते हैं? कभी कभी हम यात्रा करते हैं और अपने पास पैसा भी रहता है, 1000, 10,000, 5,000 रुपया अपने पॉकेट में पड़ा हुआ है, भूख लगी है, पैसा रहते हुए भी हम अपने भूख को नहीं बुझा सकते क्योंकि भोजन मिल ही नहीं रहा। वो पैसा हमारा क्या करेगा? प्यास लगी है, यात्रा में चल रहे हैं, अब वह हमारे पास धन पड़ा हुआ है और वह प्यास, हम अपने प्यास को बुझा नहीं पाते। वह तो छोड़िए, और विचार करें, हमारे पास बहुत अधिक धन है, कई बीघा जमीन है, कई एकड़ जमीन है, कई मंजिल का मकान बना हुआ है, परिवार भी भरा पूरा है, हर तरह का धन है हमारे पास, बैंक बैलेंस भी है, नाम भी बहुत है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। पर जब दुख आता है, विपत्ति आती है, तो यह धन हमें काम नहीं देता। अब सिर में दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो क्या धन रहने से और अधिक धन इकट्ठा कर लेंगे, क्या सिर का दर्द समाप्त हो जाएगा या पेट का दर्द समाप्त हो जाएगा? क्या यह परेशानी दूर हो जाएगी? यदि ऐसी परेशानी, सिर दर्द, पेट दर्द, यदि धन से, धातु से, सोना चांदी, हीरे मोतियों से यदि किसी की परेशानी दूर होती, तो बड़े बड़े धनवान आज इस दर्द से व्याकुल नहीं होते, रोग से मुक्त होते, वह रोगी नहीं होते क्योंकि उसके पास धन है। पर धन रहते हुए भी ऐसे धनवान, परिवार रहते हुए, सारे सुख का साधन रहते हुए भी दुखी देखा जाता है, बीमार पड़े हुए हैं, और एक रोग नहीं, अनेकों रोग से घिरे हुए हैं। डायबिटीज है, टीबी बीमारी है, पता नहीं क्या क्या है, कौन कौन सी बीमारी है। अरे जब हमारे पास धन है तो धन से हम उपचार कर सकते हैं, लगता तो है कि धन से हम सब कुछ कर सकते हैं, पर उस बीमारी को हम दूर नहीं कर पाते। जाते हैं डॉक्टर के पास, गए भी, और डॉक्टर के पास जाकर के बोले डॉक्टर साहब हमको ये बीमारी है, आप हमारा इलाज कीजिए। तो कहता है कि जब तक जियोगे तब तक यह दवाई खानी पड़ेगी, यह समाप्त नहीं होगा। और हजारों रुपये महीने का हम दवाई खाते। बहुत से ऐसे धनवान व्यक्ति देखा गया कि भोजन से पहले दवाई खाते हैं, फिर भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद फिर दवाई खाते हैं। अब हमारे लिए दवाई ही जीवन हो गया, और फिर भी वह रोग दूर नहीं होता। अब वो पीड़ा, क्या वो हमारा धन हर लेगा? हमारा दुख वह धन हर लेगा? वह धातु हम 10 किलो सोना पेट में ढाल करके रखेंगे, दबा करके रखेंगे, तो क्या हमारा वह दुख समाप्त हो जाएगा? क्या वह रोग हमारा समाप्त हो जाएगा? डॉक्टर को ही हम सोना, बहुत सारा सोना दे देंगे, 1 किलो ही सोना दे देंगे, तो क्या वह हमारा दुख दर्द समाप्त कर देगा? नहीं कर सकता। जो पीड़ा है हमारे पास है, जो रोग है, वह कभी कभी दवाई से भी समाप्त नहीं। तो धातुवाद कहते हमारे पास बहुत सारा धातु है, बहुत संपत्ति है, तो बहुत सारी संपत्ति है, तो मैं जो चाहूंगा वो कर लूंगा। ऐसे चाहने वाले एक नहीं, बहुत सारे संसार में आए और चले गए। यहां आकर रहे न कोई, जो बड़े सुल्तान थे, जा समाये खाक में नवाब और खान थे। एक से एक आए और चले गए। बड़े बड़े सुल्तान आए और बड़े बड़े राजा दिग्गज आए और उन्होंने कहा कि मैं ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। बड़े बड़े राजाओं को जीत करके आए। सिकंदर बादशाह ने बहुत सारे राजाओं को जीत लिया, बहुत से देशों को जीत करके भारत देश में भी आया जीतने के लिए। पर जब स्वयं शक्तिहीन हो गया और मृत्यु नजदीक आ गया,
तो स्वयं डर गए। मृत्यु के भय से भयभीत कौन नहीं होता। बाद में डॉक्टर से कहा कि मुझे बचा दो, मैं अपने कम से कम देश में चला जाऊं, अपने परिवार को देखूं। तो क्या कहा कि मैं तुम्हारे श्वास में श्वास जोड़ नहीं सकता, ये तो परमात्मा के हाथ में। संपत्ति कितनों भी हो जाए पर मैं समय तुम्हें अधिक नहीं दे सकता। परमात्मा के दिया गया समय उतने दिन तक हो सकते। उसी पीड़ा में, उसी दुख दर्द में अपने प्राण को त्याग कर दिया। बहुत सारी संपत्ति से क्या लाभ मिला। उन्होंने यह ज्ञान भी दिया कि देखो यह संपत्ति जो हमारे पास जो है यह हमें अंत में सुख नहीं दिया है। इसलिए जब मैं प्राण त्याग कर दूं तो मेरा हाथ बाहर कर देना, लोग देखेगा देखो सिकंदर आज खाली हाथ जा रहा है, कुछ लेकर के नहीं जा रहा है। इसी को अलेक्जेंडर कहते हैं, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर भी कहते हैं इसे। इसकी कविता आती है। तो यह संपत्ति या धन या धातु या द्रव्य कितनों भी इकट्ठा कर लें और कहते हमारे लिए बहुत कुछ है, मैं जैसा चाहूं पैसे से नौकर ला सकता हूं, पैसे साधन ला सकता हूं। हम पैसे से नौकर भी ले आएंगे, पैसे से हम मकान भी ले आएंगे, सारे साधन भी ले आएंगे, पर जो परमात्मा के द्वारा दिया गया कर्म का फल, वह दुख, उसको हम इस साधन से समाप्त नहीं कर पाएंगे, यह हमारा नहीं मिट पाएगा। बहुत जगह ऐसा होता है, धन है, संपत्ति है और बेटा है पर वह मानता नहीं। वह अपने धन में गुमान में परा पोला है, पत्नी है वह भी मानती नहीं, वह भी अपने धन को लुटाने में लगा हुआ है, ऐश मौज करने में लगा, हमारे अनुकूल नहीं, और हम उससे भी पीड़ित हैं। यहाँ तक कि बहुत से ऐसे बेटा बेटी होता है कि अपने माता पिता को जो कमाया है उसी को उसी के घर से बाहर निकाल देता है। अब देखो वह धन किस काम का है, वह धन क्या होगा। जीवन में यह धन या धातु लगता है कि सब कुछ है, पर कर्म फल कभी उसी से हमें बाहर निकाल देता है। कर्म गति टारे नाही तरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति पड़ी। संतों ने कहा कर्म की गति है, चाहे आप बहुत बड़ी संपत्ति पर बैठ जाएंगे फिर भी आपके पास जो विपत्ति आने वाली है वह संपत्ति साथ नहीं देगी। उस समय विपत्ति आकर के ही रहेगी। बहुत सारा साधन जुटा लो और सोचो कि हमको विपत्ति आएगी नहीं, मैं मरूंगा ही नहीं। रावण का घर कैसा था, कहते सोने की लंका, सोने की महल, रूप की छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। जिसका सोने का महल था, सोने की लंका थी, वह भी रावण और भरा पूरा परिवार था, वह भी त्याग करके चले गए और दुख ही दुख झेला, सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। वह साधन क्या कर लिया, और शक्ति भी थी उनके पास, शक्ति की भी कमी नहीं थी, बहुत तरह की शक्ति। यहाँ धातुवाद में मंत्रवाद को भी लिया, मंत्र की शक्ति भी थी उसके पास, दोनों शक्ति थे। धातु शक्ति भी थी, द्रव्य सोना चांदी हीरे जवाहर सब कुछ था, और मंत्र शक्ति भी थी। मंत्र भी एक धातु है, द्रव्य है, किसी किसी के पास मंत्र शक्ति होती है। तो मंत्र शक्ति से क्या होता है, इसलिए मंत्र को भी द्रव्य, मंत्र को भी धातु कहा गया। कहा कि मंत्र से मैं जैसा चाहूं वैसा कर। मंत्र से लोग अग्नि प्रकट कर देते हैं, मंत्र से वर्षा करा देते हैं, मंत्र से किसी को मार भी डालते हैं, मंत्र से किसी की पीड़ा हर लेते हैं, भूत प्रेत को समाप्त कर देता है। मंत्र उच्चारण करके मंत्र शक्ति से सुख की प्राप्ति करते हैं, तो कहते हैं इसे भी एक धातु कहा गया। तो मंत्र शक्ति भी कभी कभी काम नहीं करती। हमने कर्म अच्छा नहीं किया और मंत्र जपते रहे तो वह मंत्र फिर निष्फल हो जाता है। जैसे रावण ने कितना मंत्र जपा होगा, जो सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया, कितनी पूजा की होगी, कितनी आराधना की होगी, विचार कीजिए। बहुत पूजा की, बहुत आराधना की, भगवान भोलेनाथ उसके ऊपर प्रसन्न हो गए, इतना मंत्र जपा, इतनी शक्ति प्राप्त की। भगवान ने वरदान भी दिया, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम जो चाहो वो करो। उसने सबसे पहले सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया।
वरुण देव पानी भरने लगे उसके यहाँ, पवन देव झाड़ू लगाने लगे, सभी देवताओं को अपने वश में कर लिया और सबको सताने भी लगे, कर्म अच्छा नहीं किया। तो बाद में क्या स्थिति हुई? आज भी चलो उसमें क्या हुआ, उसको सुख मिला कि दुख मिला वो तो वही जानता है। आज उसके नाम से लोग पुतला जलाते हैं, जैसे कोई गलत काम करता है उसके नाम से पुतला जलाते हैं, वैसे रावण के नाम से भी लोग दशहरा का मेला नवरात्रि में लोग पुतला जलाते हैं। देखिए, तो यह संपत्ति, सोने का महल, धातु, सब कुछ हमारा है, मंत्र हमारा सब कुछ है, इस मंत्र से मैं जैसा चाहूंगा वैसा कर दूंगा। कभी कभी मंत्र भी उल्टा हो जाता है। पूर्व प्रसंग में आता है ये रावण, कुंभकर्ण, विभीषण का जो पूर्व जन्म था, अर्थात पूर्व स्थिति थी, जन्म लेने से पहले या जन्म ले चुका था, ऐसा मान के चलिए जन्म ले चुका था। दोनों तीनों मिलकर के तपस्या करने लगे और तपस्या करके इतनी तपस्या की भगवान के पास आ गए, तीनों को वर मांगने के लिए कहा। तो कुंभकर्ण को जब वर मांगने के लिए कहा तो वो विचार किया कि मैं क्या मांगू। तो वो तो पहले विचार किया इंद्रासन मांग लेता हूं, स्वर्ग का राजा मैं ही हो जाऊंगा। तो भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, जैसे वो मांगने का प्रयास किया इंद्रासन, इंद्रासन की जगह निद्रासन हो गया। प्रभु हमें, मुझे 6 महीने तक निद्रासन मिले और 1 दिन के लिए मैं स्वतंत्र। तो वही स्थिति, भगवान ने कहा कि जाओ तुम 6 महीने तक सोओगे और 1 दिन तक तुम जगोगे। इंद्रासन मांगने की जगह पर उसने निद्रासन मांग लिया। तो मंत्रोच्चारण करते थे त्वष्टा ऋषि। कभी कभी हम सोचते मंत्र के प्रभाव से हम कुछ भी कर लेंगे। जब विश्व रूप को देवताओं के द्वारा मारा गया तो त्वष्टा ऋषि को क्रोध हुआ और आवेश में आकर के कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं भी तपस्वी हूं, मंत्रवेत्ता हूं, मेरे पास भी शक्ति है, मैं ऐसा यज्ञ करूंगा, ऐसा मंत्रोच्चारण करूंगा, इंद्र को मारने वाला शत्रु पैदा होगा। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व, इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। कहते मंत्र में त्रुटि हुई, बल्कि इंद्र को मारने वाला नहीं, इंद्र ही मारने वाला हो गया, ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ। तो मंत्र ही सब कुछ है। कभी कभी जब हमारा कर्म ही खराब होता है, कहते आवे काल विनाश ही बुद्धि। जब काल आता है हमको दुख भोगने का, तो वह मंत्र भी उस समय हमें साथ नहीं देता। तो मंत्र क्या हुआ? उल्टा हो गया। वृत्रासुर प्रकट तो हुआ, शक्तिशाली भी हुआ, पर बल्कि वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया, बल्कि इंद्र ने ही वृत्रासुर को मार दिया। तो यह मंत्रवाद है। लोग सोचता है कि हम मंत्र से किसी को बस में कर लेंगे। ज्यादातर लोग वशीकरण मंत्र करते हैं, तो मैं इसको बस में कर लूंगा, उसको तंत्र मंत्र, इस तरह से बहुत जपते रहते लोग और कहते हैं कि सब कुछ यही है। वह मंत्र यदि हमने सफलता पूर्वक अनुष्ठान कर भी लिया, बहुत तो पहले कर ही नहीं पाते हैं, पहली बात तो ये, बहुतों ने प्रयास किया कि मैं करूं, पर कभी कभी नहीं कर पाते। असुरों की माता कौन थी? दिति। दिति ने विचार किया कि मैं देवताओं को मारने वाला पुत्र पैदा करूं। ये बता दे, मुझे कुछ ऐसा साधन बताइए देवताओं को मारने वाला पुत्र पैदा। कहा कि तुम 1 वर्ष का अनुष्ठान करो, सत्यपूर्वक रहो और गर्भ धारण करके तुम अपना जीवन यापन करो, भगवान का भजन करो, शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न होगा। कश्यप ऋषि के कहने पर वह अनुष्ठान करने लगे, पर समय आया, गर्भ भी धारण कर ली और व्रत करने लगे। जब इंद्र को पता चला तो वह स्वयं एक समय में कहते हैं कि दिति मैया बैठी हुई थी और उसी समय में इंद्र आकर के उसका केस माथे का पैर में भिड़ गया, अशुद्ध अवस्था में हो गई। उसी समय में इंद्र उनके गर्भ में प्रवेश किया और उस गर्भ को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, 7 टुकड़ा कर दिया। वह गर्भ रोने लगा, वो कहते मत रो मत रो, फिर उसको रो रहा था, 7 को भी 7 टुकड़े कर दिए, कहते 49 टुकड़ा हो गया। तो उन्होंने हाथ जोड़ा कि मुझे मत मारो, मैं तुम्हारा भाई होऊंगा और तुम्हारे अनुकूल रहूंगा।
तब उसे छोड़ दिया। जब बाहर निकला तो वही वायु हुआ 49 करोड़। जो मारने के लिए पुत्र पैदा कर रहे थे, बल्कि वह मारने वाला नहीं, वह देवताओं के अनुकूल हो गया। तो वह मंत्र, वह शक्ति, वह तप कहाँ चला गया? नहीं मिला। तो हम कभी कभी सोचते हैं ऐसी सिद्धि प्राप्त करूंगा मंत्र से कि सब कुछ हमें बैठे बैठे मिलेगा, जिसको जो कहूंगा वही होगा, मैं जो चाहूंगा वही मुझे मिलेगा। पर सिर्फ चाहने मात्र से और मंत्र जपने मात्र से नहीं, यदि हमारे कर्म में नहीं होगा तो मंत्र जपते जपते हमारा कोई न कोई विघ्न पैदा हो ही जाएगा। इसके कर्म में नहीं है तो सबको चाहता और मंत्र जपता, सबको मिल जाता। मंत्र तो किसी को भी बता सकता है, पर सबकी योग्यता नहीं है। जब पात्रता हमारे अंदर में नहीं है, योग्यता नहीं है, तो मंत्र भी हमारे लिए वह काम नहीं करता। समझ लीजिए, मंत्र भी हमारे लिए वह काम नहीं करता। यह वास्तविकता है। यदि हमारे कर्म फल में सुख है तो हमें वह साधन भी मिल जाता है, वह मंत्र भी जपते हैं तो हमें वह मिल जाता है। तो लगता है कि मंत्र सब कुछ है। इस मंत्र को हमने जप किया और हमको यह फल मिल गया। हमने इस मंत्र को जप किया, हमारी नौकरी लग गई। इस मंत्र को हमने जप किया, हमें पुत्र की प्राप्ति हुई। इस मंत्र को हमने जप किया और हमारा घर बन गया। इस मंत्र को हमने जप किया और यह व्यक्ति हमारे अनुकूल हो गया, यह वस्तु हमारे लिए अनुकूल हो गया। कभी कभी ऐसा लगता है। एक बार स्वामी अखंडानंद जी कहते हैं वहीं मुंबई प्रेमपुरी आश्रम में गए हुए थे, तो भक्तों ने भोजन के लिए निमंत्रित किया। गए घर पे तो भोजन किए। उसके बाद घर वाला भक्त कहते हैं कि गुरुदेव, आपके आने से हमारे घर में, जब से आप हमारे घर आ रहे हैं तब से हमारे घर में सुख ही सुख हो रहा है, समृद्धि समृद्धि हो रही, सब कुछ अनुकूल हो रहा है। तुम्हारा शरीर क्या बोले? बोले कि हमारे आने से नहीं, बल्कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आने वाला था, इसलिए मैं भी आ गया। मेरे आने से सुख समृद्धि नहीं हुई, बल्कि तुम्हारे घर में सुख समृद्धि आया, इसलिए मैं भी गया। उसी तरह से हमारा कर्म फल यदि सुख देने वाला होता है तो संत महापुरुष भी हमारे पास आ जाते हैं, मंत्र भी हमको अनुकूल हो जाता है और उसको हम जपने लगते हैं। हर तरह का मित्र भी हमारे अनुकूल हो जाते हैं, सब कुछ हमारे लिए अनुकूल होता है और लगता है कि इससे हमको यह वस्तु मिलने लगा है, यह चीज मिलने लगा। पर यदि हम जोर जबरदस्ती करके कि नहीं मंत्र से सब कुछ होता है और इसको हम करेंगे ही, मंत्र ही सब कुछ है, मंत्र धातुवाद में मंत्र भी जो आया, मंत्र ही सब कुछ है, तो हठ पूर्वक यदि कोई करता है तो बहुत ऐसे देखा गया कि मंत्र जपते जपते मंत्र की सिद्धि नहीं मिलती, बल्कि वह पागल हो जाता है। 2 साल 2 वर्ष 4 वर्ष तक किया, 10 वर्ष तक किया और कुछ भी प्राप्ति नहीं हुई, बाद में वो क्या हो गए? पागल हो गए, जहां तहां भटक रहे हैं। यह स्थिति हो गई। बहुत ऐसा है कि बहुत सावधानी पूर्वक मंत्र तंत्र की सिद्धि किया और मंत्र की सिद्धि करके वस्तु की प्राप्ति कर ली, पर उसके कर्म में नहीं था, फिर भी उसने मंत्र जप किया, हठ पूर्वक किया। कहते हठात यदि हम किसी चीज को करते हैं और वो वस्तु मिल जाता है तो बहुत अधिक दिन तक वह रहता नहीं, वही फिर हमें दुख दे करके जाता है। वह कब तक रहता है? ज्यादा से ज्यादा 10 वर्ष तक। यदि हमने मंत्र सिद्धि करके प्राप्त किया है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष तक वह रहेगा। हमने कोई सिद्धि कर ली, बहुत लोग कर्ण पिशाचनी की सिद्धि करते हैं और जिसको जो कहता वह होने लगता है, क्योंकि उसके कान पर कर्ण पिशाचनी आकर के बढ़ जाते हैं, मातंगी। इस तरह से बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो सिद्धि जब प्राप्त करते हैं, वह सिद्धि जब हमारे पास आता है तो वह बहुत अधिक दिन तक नहीं टिकते। वह आता है और समय पा करके वह चला भी जाता है, पर जाने से पहले वह दुख दे करके जाता है। फिर हम इतना दुखी हो जाते हैं कि क्या कहना। अब विचार करो, यदि हम मंत्र से सिद्धि प्राप्त कर भी ले, बहुत सारा धन संपत्ति हमें मिल गया, सारा सुख मिल गया, और बाद में हमको अंत समय में बहुत दुख हो, बहुत कष्ट हो,
उस समय हम क्या करेंगे, क्या स्थिति हमारी होगी? सोचिए। कोई ऐसा चाहता है कि हमको 40 वर्ष तक सुख मिले, 60 वर्ष तक सुख मिले, और बुढ़ापे में हमको बहुत दुख हो, रोग से हम पीड़ित हो जाएं, लोग हमें गाली दे, अपमानित करे 60 वर्ष के बाद? ऐसा कोई अपमान सहना चाहता है बुढ़ापे में? क्या कोई नहीं चाहता। पर मंत्र यदि हम हठात पूर्वक यदि सिद्ध करते हैं, और यदि हमने कर्म अच्छा नहीं किया, तो मंत्र सिद्धि से सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह मंत्र अंत में सुख देते देते अंत में वह जाने लगता है, तो वह दुख दे करके जाता है, और फिर हमको अपार दुख मिलता है कि हमारा कर्म अब समाप्त हो गया, मंत्र की सिद्धि समाप्त हो रही है। उसका समय से मंत्र के द्वारा सिद्धि की गई वह समय निर्धारित होता है, और वह समय पाकर के फिर वहां से चला जाता है। जैसे वह जाता है, जो मंत्र हमारे पास था वह जब जाने लगा, वो सिद्धियां जब जाने लगी, तो हम शक्तिहीन हो गए। जब शक्तिहीन हो गए तब रोते रहो। रावण की जब शक्ति चली गई तो क्या स्थिति हुई? कुछ नहीं रहा साथ में। बड़े बड़े की शक्तियां चली गई, किसके पास वो शक्तियां रही? शक्तियां कभी किसी के पास आती है और वह चली जाती है। तो यह मंत्र शक्ति हो या धन शक्ति हो, यही सब कुछ है। तो कहते हैं धन अथवा मंत्र या धातु आदि मानने वाले यह सब कुछ है। यह विपत्ति काल में कर्म फल जब हमारा अशुभ होता है, हमने बुरा कभी किसी जन्म में किया है, जब वह दुख होता है तो किसी भी साधन से नहीं टाला जाता है, वह भोगना ही पड़ता है। और उस स्थिति में हम अपने आप को स्थिर नहीं कर पाते, नहीं रह पाते। फिर आगे बताया भुवनानि इति तद्विदः, इसको भी विचार कर लेते हैं। भुवनानि इति तद्विदः, टीकाकार कहते हैं, देखते हैं टीका में, भुवनानि चतुर्दश वस्तुनि भुवन कोश विदः। भुवन, कई लोग यह भुवन मतलब 14 भुवन है, 14 लोक है। एक दिन और भी बताया था इसके बारे में। 14 लोक, 14 भुवन क्या है? इसी को लोग मानते हैं। जिस लोक में हम रहते हैं इसको भूर लोक कहते हैं। आगे ऊपर भुवर लोक, भूर भुवः स्वः मह जन तप और सत्य। भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक हो गया। नीचे भी है, ये इसको धरातल कहते हैं। इसके नीचे, तल के नीचे अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल, यह 14 लोक हो। 7 नीचे और 7 ऊपर, बीच लोक में हम रह रहे हैं। तो भुवनानि चतुर्दश, या 14 भुवन, वस्तुनि इति भुवन कोश विदः। यह 14 लोक ही सत्य है। यह लोक जैसा है और वैसा ही रहेगा। इसमें लोग जन्म लेते हैं, प्राणी जन्म लेता है और मरते रहता है। यह लोक जैसे का तैसा, ये ब्रह्मांड जैसा का, इस ब्रह्मांड में 14 लोक है और 14 लोक ये ब्रह्मांड ज्यों का त्यों बना रहता है, ऐसा मानना है। कद तदपि कल्पना मात्रम। सबसे पहले यहाँ बताया तेसाम अदृष्टत्वात्। पहले तो एक लोक में रह करके 14 लोकों का दर्शन नहीं होता। यदि हम पृथ्वी लोक में हैं और सोचेंगे हम यहाँ से सत्य लोक का दर्शन कर लें, तो यह संभव ही नहीं। स्वर्ग लोक का दर्शन कर ले तो संभव ही नहीं। नीचे अतल लोक, वितल लोक, सुतल लोक, तलातल लोक, रसातल लोक, महातल लोक, पाताल लोक, यहाँ से बैठे बैठे हम दर्शन कर लें, वह भी संभव नहीं। वह तो दूर की बात गई। कहते हैं यदि हम मुंबई में बैठे हैं, प्रेमपुरी आश्रम में बैठे हैं और सोचेंगे इसी लोक में, पृथ्वी लोक में हम दिल्ली का भी अनुभव करें, दिल्ली को भी देखें, दिल्ली के लोगों से भी मिलें, व्यवहार करें, यहाँ भी काम करें, तो क्या संभव है? एक लोक में रह करके भी एक ही जगह हम कार्य कर सकते हैं। एक लोक में रह करके सब जगह नहीं होता, सब जगह नहीं होता, फिर क्या होगा? न चाहते तदर्शनात्, बोले सबसे दर्शन ही नहीं होते हैं। जब दर्शन ही नहीं होते सबका सुख कैसे प्राप्त करेंगे? तो 14 लोक है बिल्कुल, पर यह लोक सबसे पहले तो स्थिर है ऐसा मानने वाला वास्तव में यह क्षणभंगुर, संसार ही क्षणभंगुर है। पूरा ब्रह्मांड क्या, कई संसार में कई ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड कौन पूछे? शास्त्र ऐसा वर्णन करते हैं। और यह समय पर संसरते संसार, हर समय सरकते रहता है, स्थिर नहीं रहता। ये संसार आता है और जाता है, हर समय आ रहा है। कोई वस्तु, संसार की कोई वस्तु, कोई भी लोक हो,
लोग तो थोड़ी, हमने अपने जो मकान बनाया क्या वह स्थिर है? जिस जगह हम रह रहे हैं क्या वह स्थिर है? क्या वह सत्य है? कहते नहीं, वह अभी 100 साल तक रहता है। 100 से ऊपर जैसे होने लगता है वही मकान ढलने लगता है। तो जिस लोक में, जिस स्थान में, जिस जगह पर हम रहते हैं वही पुराना होने लगता है और समाप्त हो जाता है। यह वास्तव में भुवन ही सब कुछ है, लोक ही सब कुछ है और लोक ही असत्य है। अर्थात जैसा है तैसा ही है, ऐसा ही रहेगा, ऐसा वास्तव में नहीं है। कहते हैं प्रलय, महाप्रलय 2 तरह का होता है। एक क्षणिक प्रलय, वह हर समय बदलते, कहीं आग लग गई, कहीं भूकंप हो गया, कहीं बाढ़ आ गई, इस तरह से खंड प्रलय होता है। और कभी भगवान की इच्छा होती है समय आने पर तो महाप्रलय होता है और कोई लोक नहीं बल्कि सभी लोक समाप्त होकर के वह आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। तो यही लोक ही सब कुछ है, ऐसा हम कैसे कर सकते? इसके ऊपर बहुत विस्तार चर्चा करके सभी सिद्धांतों का किया गया है और हम सब विचार करेंगे तो वास्तव में यह सब कुछ नहीं। तो मेरा स्वरूप क्या है यह जानना चाहिए और बार बार हम ये श्रुति वाक्यों के, उपनिषद वाक्यों से हम विचार करेंगे तो एक न एक दिन हमें पता चलेगा कि यह सब जो हम मानते हैं यही सब कुछ है। कभी कभी लगता है कि धन हमारा सत्य है, घर हमारा सत्य है, परिवार हमारा सत्य है। जब प्रतिकूल स्थिति आती है, कोई साथ नहीं देता, तो लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। तो वास्तव में कुछ नहीं है, यह अपना स्वरूप ही सत्य है। जो सत्य था उसको हम जानने के लिए प्रयास ही नहीं किया, मेहनत ही नहीं किया। तो वह वास्तव में अपने स्वरूप के लिए, मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए हम प्रयत्न करें। और जो जिसको हम जान रहे हैं उसको जान करके, पहचान करके बिल्कुल ही क्षण भंगुर है, कुछ काल तक सुख देने वाला है और इसका हम धीरे धीरे त्याग करें। इस तरह से हम अभ्यास करते रहें, जीवन में हमें सार्थकता मिलेगी और एक न एक दिन अभ्यास करते करते मिल जाकर करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान रसरी आवत जातते सिल पर परत निशा। कहते एक कुएं में भी हम पानी भरते हैं तो उसमें भी एक रस्सी से निशान पड़ जाता है। तो वैसे यदि हम आत्मा का बार बार अभ्यास करते रहेंगे, शास्त्र का चिंतन करते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलेगा। तो नित्य प्रति हम सब स्वाध्याय करते रहें, इस तरह से प्रतिदिन सुनते रहें और अपने विचार करते विचार की समझता आएगी, अपने स्वरूप का एक न एक दिन अनुभव होगा। इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।